हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब पढ़ेंगे आज, ठीक है। कि मॉडल वर्ब जो आपके ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनको कैसे कैसे यूज़ होता है, और क्या आपको पता है कि इनके साथ जो है वो कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है। फिलहाल तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं इसमें, कुछ ऐसे कंसेप्ट है जहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं इनके मीनिंग। तो कैन, कैन का मीनिंग होता है सकता या सकना, ठीक है। तो ये कैन का मीनिंग होगा क्या होगा, या सकना या सकता, ये आपका कैन का मीनिंग, ठीक है। कुड, कुड जो ये कैन का पास्ट है। पहले हम इनके मतलब समझते हैं, फिर इनको ब्रीफली करेंगे, ठीक है। और मे भी सकना, ठीक है। मे आपकी पॉसिबिलिटी के लिए बताया जाता है, ठीक है। और माइट, ये आपका मे का जो माइट होगा ये आपका एक तो मे का पास्ट होगा, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए आपका मे का यूज़ करेंगे और कम पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दो बातें हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। शैल और विल आपका ये फ्यूचर में होगा, ठीक है। शुड, आपको कोई काम करना चाहिए, उस कंडीशन में आप शुड का यूज़ करेंगे। और वुड, ये आगे डिस्कस करते हैं हम, ऐसा होता है, बाकी इसके क्या मतलब निकलते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। मस्ट, मस्ट होता है आपका ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉडल को आज, कि आपका मॉडल क्या है और कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैन का यूज़, ठीक है, कि कैन का यूज़ कैसे कैसे और कहाँ पे होगा। तो कैन इसका मतलब होता है सकना, ठीक है। इसका यूज़ किस किस के लिए होता है और क्यों होता है। एक तो आपकी एबिलिटी शो करने के लिए होगा, ठीक है। आप में जो एबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है, ठीक है, आपकी जो योग्यता है उसको शो करने के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड आपकी कैपेसिटी, कैपेसिटी जो आपकी क्षमता है, ठीक है, जो आप में क्षमता है उसके लिए आप कैन का यूज़ करेंगे। बाकी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी किस में है, पर पॉसिबिलिटी जो इंटेरोगेटिव में हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव, उस कंडीशन में भी आप कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं इसके एग्जांपल कुछ। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। तो इसमें आई कैन टीच इंग्लिश, यहाँ पे जो कैन यूज़ हुआ है ये आपकी एबिलिटी के लिए हुआ है, ठीक है। ये आपकी एबिलिटी शो कर रहा है कि आपकी इतनी एबिलिटी है कि आप जो है वो इंग्लिश पढ़ा सकते हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपका ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब यहाँ पे किसी की कैपेसिटी के बारे में बताया गया है कि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इस बॉक्स को जो वो क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो यहाँ कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है। बाकी अगर आप इंटेरोगेटिव में इसका यूज़ करते हो तब भी आप इसका यूज़ जो वो कैसे करेंगे वो देखिए आप। मैं बोलता हूँ जैसे जैसे कैन यू प्ले, कैन यू प्ले, लेकिन आपने यहाँ एक बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कैन यू प्ले, ठीक है, आप इसको इंटेरोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ कर सकते हैं। इसका ऐसे हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे ऐसे, उसकी भी एक कंडीशन है, ठीक है। जब आप इसको इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपका एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। वो रिस्पॉन्स ये आना चाहिए आपका कि मैं बोल रहा हूँ कि कैन यू प्ले, ठीक है, तो सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए आपका यस या नो का, यस या नो का, ठीक है। लेकिन जब आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव में, तो वहाँ पे आपका यस और नो का रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या रिप्लाई आएगा, वहाँ पे आपको कुछ बताना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ वट, ठीक है, वट कैन यू प्ले, वट कैन यू प्ले, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो क्या खेल सकते हैं। आप यहाँ यस या नो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कैन यू प्ले, ठीक है, क्या तुम खेल सकते हो, आपका रिस्पॉन्स आएगा यस या नो। लेकिन जब आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो यस या नो में नहीं आएगा, ठीक है, यस या नो में नहीं आएगा। वहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा कि आप क्या खेल सकते हो, मतलब, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ व्हाट कैन यू प्ले, आप क्या खेल सकते हो, तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, ठीक है,
फुटबॉल खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो मतलब ये है कि आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा जब आप WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि व्हेन कैन यू प्ले, ठीक है, व्हेन कैन यू प्ले। तो इसमें क्या हुआ, व्हेन कैन यू प्ले, इंटरोगेटिव हमने यूज़ करा, लेकिन ये यस या नो का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसमें ये बात आ रही है कि आप जो वो कब खेल सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी है कि आप कब खेल सकते हो, आपको यस या नो नहीं रिस्पॉन्स कर सकते आप में, इसमें ये रिस्पॉन्स करना पड़ेगा कि आपसे पूछा गया, आपको ये टाइम बताना पड़ेगा कि आप कब खेल सकते हो, ठीक है। वेयर कैन यू प्ले, जैसे मैं बोल रहा हूँ वेयर कैन यू प्ले, वेयर कैन यू प्ले। तो वेयर कैन यू प्ले, इसमें भी यस या नो नहीं आएगा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ खेल सकते हो। तो ये आपका कैन का थोड़ा सा कंसेप्ट था जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। तो आपको पता है कि कुड जो आपका वो क्या है, कैन का पास्ट है। और इसका मतलब क्या होता है, तो कुड का मतलब आएगा या तो एक पाया आएगा, ठीक है, या एक सका। दो मतलब आते हैं आपके कुड के, ठीक है। तो जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है कि ही कुड स्लीप, मतलब वह जो है वो सो सका या सो पाया, ठीक है। और सेकंड जो एग्जाम्पल आपका ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं पाया। और लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपका मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद जो आपकी वर्ब यूज़ होगी, मेन वर्ब, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी हमेशा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी है जहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ ना करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, वो पर्टिकुलर है, उसको भी बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मैंने बोल दिया कि ही कुड स्लीप, वह सो पाया, मतलब या फिर वह सो नहीं पाया। आगे आपकी जो वर्ब आई वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये देखते हैं कि आपकी जो मॉडल वर्ब के साथ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आएगी, ठीक है। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो अब अपना ध्यान रखना है, जहाँ भी कुड हैव आया ना, जहाँ भी आपका कुड हैव आया उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ही कुड हैव प्लेड, ठीक है, ही कुड हैव प्लेड। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ही कुड हैव प्लेड, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो मतलब होता है, इसका मीनिंग जो होगा वो होगा आपका क्या, सकता था, ठीक है, सकता था इसका मीनिंग होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ही कुड हैव प्लेड, तो इसका मतलब ये है कि वह खेल सकता था। जब मैंने इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने नोट कहाँ पे लगाना, थर्ड नंबर पे लगाना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मॉडल के बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो नेगेटिव बनाने के लिए ही कुड नॉट, ठीक है, ही कुड नॉट, ठीक है, हैव आया ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप ध्यान रखेंगे, ही कुड नॉट हैव प्लेड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जहाँ भी आपका कुड हैव आ गया उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आएगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वह जो वो खेल सकता था, ही कुड हैव प्लेड, वह जो वो खेल सकता था, ठीक है। वह क्या, अब अगला जो आपका क्या, वह खेल नहीं सकता था। अब इसका आप जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए, जो इंटरोगेटिव जब हम बनाते हैं आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ही आएगा, जो ही सब्जेक्ट ही आ गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि क्या वह खेल सकता था, कुड ही हैव प्लेड, क्या वह खेल सकता था। लेकिन अब ये आपका इंटरोगेटिव में है, तो इसमें जवाब आएगा जैसे यहाँ खेल सकेगा या नहीं खेल सकता था, या हाँ खेल सकता था या कुड ही हैव प्लेड, तो आपका आंसर आएगा हाँ वो खेल सकता था या नहीं खेल सकता। लेकिन जब आप WH फैमिली का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ WH फैमिली का, तो वट कुड ही हैव प्लेड, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब जो है वो ये निकलता है कि वह जो वो क्या खेल सकता था, वह जो है ये क्या में रिस्पॉन्स आया। आप इसका मतलब ये नहीं आएगा कि वट कुड ही हैव प्लेड, वह जो वो क्या वह खेल सकता है,
क्या वह खेल सकता था, इसका मतलब ये नहीं आएगा कि क्या वह खेल सकता था, इसका मतलब ये आएगा कि व्हाट कुड ही हैव प्लेड, वह जो वो क्या खेल सकता था। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है। एक तो आपको ये पता है कि WH फैमिली जब आएगी तब उसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। और जब आपने सिंपल बनाना है इसका इंटेरोगेटिव, तो जो आपकी मॉडल वर्ब है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो ये कि मतलब जब भी आप इसका अगर आपने वट लगा दिया या कोई भी WH वर्ड लगा दिया तो उसका जो यहाँ पे सेंस बदल जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वेयर कुड ही हैव प्लेड, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो है जो वह जो मतलब कहाँ खेल सकता था। तो ये जो है इसकी सेंस WH फैमिली के लगने से इसकी सेंस जो है वो बदल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब को। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैन पढ़ा, ठीक है। अभी तक हमने कैन पढ़ा, फिर कुड पढ़ा, और कुड के साथ क्या पढ़ा, कुड हैव। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जब कैन और कुड यूज़ करेंगे नॉर्मल आप, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन जब कुड हैव आ जाएगा आपका तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे शुड की, कि शुड का मतलब क्या होता है और ये कैसे यूज होता है। तो शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब होगा चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए उसके लिए आप शुड का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद जो मॉडल आएगी आपके उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आपको ये लग गया पता शुड का मतलब क्या होगा, चाहिए। जैसे मुझे जाना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई शुड गो, आई शुड गो, मुझे जाना है, या नहीं सॉरी मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो, ठीक है। मुझे नहीं जाना चाहिए तो मैं लिखूंगा आई शुड नॉट गो। नॉट जो आएगा आपका हमेशा थर्ड नंबर पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बनेगा। अब जैसे आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे क्या मुझे जाना चाहिए तो आप करेंगे शुड, शुड पहले आ जाएगा आपका, अब ठीक है। शुड, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या मुझे जाना नहीं चाहिए, शुड आई नॉट गो, शुड आई नॉट गो। जब आप इंटेरोगेटिव में इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आपका थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह से जब हम इसके साथ WH फैमिली का यूज़ कर लेंगे उसको कैसे, फिर इसका मतलब क्या बन जाएगा वो देखिए आप। तो जब हम WH फैमिली का यूज़ कर लेंगे तो जैसे मैं बोलता हूँ वेयर शुड, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे जो है वो कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। मुझे जो वो कहाँ जाना चाहिए, वाई शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ वाई शुड आई गो, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे क्यों जाना चाहिए। विद होम शुड आई गो, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, विद होम, विद होम शुड आई गो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, ठीक है, मुझे किसके लिए जाना चाहिए, तो फॉर होम, विद होम, ठीक है। विद होम का मतलब है कि किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, ठीक है। एक वीडियो हम WH फैमिली को डिस्कस करेंगे, सारी जितनी भी आपकी WH फैमिली है सभी को डिस्कस करेंगे, एक वीडियो लेक्चर WH फैमिली का बनाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर होम, ठीक है, फॉर होम शुड आई गो, फॉर होम आई शुड आई गो, मुझे जो है वो किसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन शुड आई गो, तो मुझे कब जाना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ व्हेन शुड आई गो, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे जो है वो कब जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि हाउ शुड आई गो, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे कैसे जाना चाहिए। तो जब भी आपके WH फैमिली यूज होगी इसके साथ फर्स्ट में तो उसका जो मतलब है वो बदल जाता है, ठीक है। अब शुड हैव, शुड हैव, अब देखते हैं हम शुड हैव को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम शुड हैव की। तो शुड हैव, तो आप ध्यान रखेंगे शुड के साथ हमने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लेकिन जहाँ भी आपका शुड हैव आ गया आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। इसका मतलब होता है चाहिए था। क्या? चाहिए था। शुड हैव का मतलब होगा चाहिए था। जैसे मैं बोलता हूँ अनिल शुड हैव प्लेड, ठीक है, अनिल शुड हैव प्लेड। तो इसका मतलब ये है कि अनिल को जो है वो खेलना चाहिए था, ठीक है। अनिल शुड हैड नॉट प्लेड। अब नेगेटिव बनाते हैं इसके, तो अनिल शुड हैव, शुड हैव लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन नोट यहाँ लगेगा, ठीक है। अनिल शुड हैव नॉट प्लेड, अनिल को जो है वो नहीं खेलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब इसका जो मतलब है थोड़ा वो चेंज हो जाएगा, वो देखिए आप, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि शुड राहुल हैव प्लेड, तो क्या राहुल को खेलना चाहिए था, ठीक है। शुड राहुल हैव प्लेड जब इसका इंटेरोगेटिव बनेगा, ये देखिए आप, मैं बोल रहा हूँ शुड राहुल, ठीक है, हैव प्लेड, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि क्या राहुल को खेलना चाहिए था। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं, ठीक है, होम शुड राहुल हैव प्लेड, तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो राहुल जो है वो जो उसको किसके साथ खेलना चाहिए था। तो इसका जवाब यस या नो में नहीं आएगा, लेकिन जब ये शुड हम ऐसे इंटेरोगेटिव में यूज़ करेंगे तो इसका जवाब यस या नो में आएगा, इसमें यस या नो में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आज हमने डिस्कस करें आपके मॉडल वर्ब, थोड़ा सा ब्रीफ खींच का देख लेते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। कैन यूज़ करा, ठीक है। कुड, आपने ध्यान रखना है, इसमें वर्ब भी बताऊंगा आपको। कुड हैव, ठीक है। कैन और कुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करा, कुड हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सेकंड हमने डिस्कस करा आपका शुड, ठीक है, शुड और शुड हैव, ठीक है। तो शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है और शुड हैव के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करा है, ठीक है। जहाँ भी आपका शुड हैव आ गया या कुड हैव आ गया, उसके साथ जो है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे और जब जहाँ भी आपका WH वर्ड आ गया, तो उसका मतलब ये होगा कि उसका मतलब ये नहीं होगा कि जैसे बोलता हूँ कि कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, तो मैं क्या तो मतलब वट भी होता है, तो मैं ऐसे क्या ऐसे बोलूँ कि वट कैन आई गो, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वट कैन आई गो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं जो वो तो जैसे मैं बोलता हूँ कि वट कैन आई गो, तो इसमें ये है कि वट की सेंस तो बन रही है इसमें, क्योंकि मैं वट होता है क्या, और क्या मतलब इसका, जैसे इसका सिंपल ऐसे बनेगा जैसे प्लेइंग के लिए, ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो। लेकिन जब मैं ऐसे बोल दी कि वट कैन यू प्ले, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम क्या खेल सकते हो। तो यहाँ पे WH फैमिली का जो है वो मतलब जब WH फैमिली लग जाती है मॉडल वर्ब से पहले, तो उसके बाद मॉडल वर्ब का जो मतलब वो चेंज आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आज हमने 2 डिस्कस करेंगे, एक और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए मॉडल वर्ब की, उसमें फिर सारे हम ब्रीफ से डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है और कैसे ये चलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मॉडल वर्ब बहुत सारे हम आराम से डिस्कस करेंगे पूरे ब्रीफ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।